आया भाई, जो मन है ना अपने बच्चों को और अपनी बीवी को भी मार दे, है इतना दम। अगर जिस दिन इतना दम आ जाए ना फिर सुसाइड कर लिए, ये है नहीं, करोड़ों आदमियों में नहीं है ये दम। सेक्शन 25 के तहत ये क्या कार्रवाई कर सकते हैं? सेक्शन 25 के तहत क्या इसमें जेल का प्रावधान है? हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड है किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, तो आपके ऊपर सेक्शन 25 के तहत ये क्या कार्रवाई कर सकते हैं? सेक्शन 25 के तहत क्या इसमें जेल का प्रावधान है? साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे, नहीं तो ये आपका सिविल खराब कर देंगे, आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, उसको छोड़ देंगे। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगी। सिक्योर लोन तो फिर भी मिल सकता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो समझदारी इसमें है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे दे, लेकिन अगर पैसे ही नहीं है फिर तो राहु केतु ग्रह भी आपका क्या करेगा, साक्षात शनिदेव भी आपका कुछ नहीं कर सकते। फिर तो समझ लो लॉटरी निकल गई आपकी। अब सवाल यह है कि लोगों को क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है। साथियों, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि हर तीसरे आदमी के पास क्रेडिट कार्ड है। पढ़े लिखे आदमियों को पागल बनाया जा रहा है। मोहम्मद गौरी का नाम सुना होगा अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो। वो मोहम्मद गौरी पढ़ा लिखा मूर्ख था और पढ़े लिखे आदमियों को ही मूर्ख बनाया जा रहा है क्रेडिट कार्ड के नाम से। पहले आपको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि इस पे कोई ब्याज नहीं है। अरे कोई ब्याज नहीं तो भाई जहर भी दुनिया के किसी कोने में फ्री नहीं मिलता। अगर हमें मरना भी है तो पॉइजन भी फ्री नहीं मिलता, वो भी पैसे देके मरना पड़ता है। तो ये फ्री में अपना पैसा हमें क्यों दे रहे हैं? 50 दिन वो किसी के पूरे नहीं होते, इनका तो एक टाइम है भाई, इस दिन हम अपना बिल जनरेट करेंगे। अब आपने क्या पता किस दिन क्रेडिट कार्ड लिया, ये भी नहीं पता। अगर 50 दिन उन्होंने दे भी दिया मैक्सिमम, अगर भगवान ना करे वो पैसा आपसे ना दिया गया, तो मिनिमम अमाउंट के नाम से आपसे कम 60% ब्याज ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमरदीप कादियान अगर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए गया, अगर मेरे से वो डिफॉल्ट हो गया, वो पैसा नहीं भरा गया, पूरा जितना मैंने यूज किया, और मैं मिनिमम अमाउंट भर रहा हूं, तो मेरे से 60% ब्याज ले रहे हैं। मैं ही अगर होम लोन लेने के लिए जा रहा हूं तो मेरे को 6% पे मिल रहा है, यानी 10 टाइम ज्यादा, 10 गुना ज्यादा ब्याज ले रहे हैं। उसका नाम रख रहे हैं मिनिमम अमाउंट। क्यों रख रहे हैं भाई? इंटरेस्ट नहीं लिख सकते उसको, ब्याज नहीं लिख सकते। अब सवाल यह है कि जो वो मिनिमम अमाउंट मैंने पे कर दिया, क्या वो उसमें से बेसिक में से कम हो जाएगा? क्या प्रिंसिपल अमाउंट में से कम हो जाएगा क्या? अगर मैंने 1 लाख रुपया यूज कर लिया और मैंने किसी बैंक से लिया तो वो मिनिमम 60% ले रहे हैं, मेरे से 5,000 रुपये मांग रहे हैं। और बहुत सी एनबीएफसी कंपनियां तो 80-85% तक भी इंटरेस्ट ले रही हैं, वो भी मिनिमम ही के नाम से ही ले रही है। अब अगर मैंने किसी बैंक से भी लिया और वो 5,000 रुपये इनके भर दिए, तो क्या वो अगले महीने 95,000 आएगा या 98,000 आएगा? 2,000 भी घटेंगे क्या? उसमें से कुछ भी नहीं घटेगा। फिर दोबारा लिखाएगा कि 1 लाख रुपए दे दो या 5,000 रुपए दे दो। साथियों, बहुत से आदमी इन चवन्नी छापों की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। पीछे मैं डेली न्यूज देखता हूं, पेपर पढ़ता हूं। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने अपने बच्चों को भी फांसी दे दी, अपनी बीवी को भी दे दी, और खुद भी उसने सुसाइड कर लिया फांसी लगा के, इन चवन्नी छापों के कारण। और अभी मैं कल पढ़ रहा था ऑनलाइन, राजस्थान में भी सारी विद फैमिली सुसाइड कर लिया है। क्या कारण है भाई? लोन डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं है। 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, चाहे सारे अनसिक्योर थे, चाहे सारे सिक्योर थे, चाहे आपके सारे क्रेडिट कार्ड थे, भले यह क्राइम की श्रेणी में नहीं है, सिविल का डिफॉल्ट माना जाएगा। अब आपको क्रिमिनल घोषित किसने किया है? अपराधी आपको किसने बनाया? कानून ने आपको अपराधी नहीं बनाया। आपके जो राइट्स हैं, आपके जो अधिकार है, कॉमन मैन होने के नाते, सामान्य आदमी होने के नाते, जो आपको संविधान ने आपको अधिकार दिए, वो आपके राइट्स जो है, आपके अधिकार जो है, वो खत्म नहीं हो जाते लोन डिफॉल्ट होने से। आप अपने राइट्स जाने, अपने अधिकार जाने तो डर खत्म हो जाएगा।
इन चवन्नी छापों को तो डर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, इनसे कभी जिंदगी में डर नहीं लगेगा। जो हमारे साथ पुराने जुड़े हैं हमारे चैनल से, डिसेंट एडवाइस से, जो कि हमारा यूट्यूब, अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314 पे चैनल है। यही कारण है कि मेरा चैनल सारे देश में सबसे नंबर 1 है एडवाइस के मामले में। भाई मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा देता हूं आम आदमी को। साथियों, बहुत से आदमी मेरे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, हर स्टेट से जुड़ते हैं, और बहुत आदमी दूसरे स्टेटों से मेरे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए भी आते हैं। ज्यादातर मैंने एक चीज नोटिस की है, उनका लोन है, लोन में बहुत आदमियों का क्रेडिट कार्ड का लोन है, या क्रेडिट कार्ड उन्होंने यूज कर दिया, उसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं, लोन वो कहते ही नहीं। अब लोन सबसे खतरनाक लोन यही है, सबसे बड़ा ट्रैप यही है वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जाल यही है, जिसके अंदर हर तीसरे आदमी को फंसा लिया गया है। हमारे पास भी पता नहीं कितनी कॉल आती है, सर क्रेडिट कार्ड बनवा लो, मकापड़ा बनवा ले। भाई क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना है। बहुत से आदमियों ने 8-8, 10-10 कब्रें खोदी हुई हैं। बहुत से आदमी जो मेरे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं या पर्सनली मीटिंग करने के लिए आते हैं, मुझे आगे बताते हैं, सर 8-8, 10 दिन हो गए हैं, सही से सोया नहीं जा रहा, नींद नहीं पूरी हो रही, और खाना भी नहीं खाया जा रहा। एक टाइम खाते हैं, 2 दिन में एक टाइम खा रहे हैं, मुंह से निवाला नीचे नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अपराधी समझ रहे हैं, क्रिमिनल समझ रहे हैं। उनकी 7 पीढ़ी में पीछे अगर चले जाए तो किसी ने क्राइम नहीं किया, उनको क्रिमिनल बना दिया गया। किसने बनाया? इन चवन्नी छापों ने बनाया है। साथियों, अगर आपके पास 138 का नोटिस आया है, सबसे पहले एक बात समझ ले, अगर क्रेडिट कार्ड में 138 का नोटिस आया तो वो फेक नोटिस है। फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख ले, आपको पता लग जाएगा फेक है क्या जेन्युइन है। और वो तो 100% फेक है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपसे चेक नहीं लेती। जब तक चेक नहीं लेती तो भाई फिर 138 लगेगी कैसे? 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में ब्रिटिश काल में कानून बना था, जो आज तक चला आ रहा है। और उसके अलावा ये लगा क्या सकते हैं, आपके ऊपर 25 धारा लगा सकते हैं, 25, वो भी किस सिनेरियो में? 90% आदमियों के ऊपर तो वो भी नहीं लगती, क्योंकि ईसीएस जुड़ा नहीं हुआ है। क्रेडिट कार्ड के साथ ईसीएस नहीं जुड़ा हुआ है। बहुत से, लगभग सभी बैंक जो करंट अकाउंट है उसके साथ तो कनेक्ट करते ही नहीं है, उसका तो ईसीएस लेते ही नहीं है। इनको ये है कि इसमें से पैसे निकल जाएंगे, इसके करंट अकाउंट है इसमें से, ये पैसा आपसे लेना नहीं चाहते, ये तो वो ब्याज लेना चाहते हैं जो मिनिमम अमाउंट के नाम पे। और नहीं तो फिर चवन्नी छापों ने छोड़ दिया। भाई इन्होंने आपको क्रिमिनल घोषित किया, इन्होंने आपको अपराधी घोषित किया, ये खुद से उठाई रहे हैं यार। ये नंग है, चोर है, भिखारी है, जुआरी है, नंग है। इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटा लगाओ सबसे पहले। इन कुत्ते आदमियों की लाखों आदमियों को मार चुके हैं, सुसाइड करने पे मजबूर कर चुके हैं, और लाखों आदमी आज भी सुसाइड करने की कगार पे इन्होंने पहुंचा रखे हैं, और लाखों आदमियों को अमरदीप का ध्यान बचा चुका है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, क्योंकि मैं लोगों के राइट्स बता रहा हूं, लोगों के अधिकार बता रहा हूं। भाई ज्यादा से ज्यादा अगर आपने ईसीएस भी दे रखा तो 25 का केस लगा सकते हैं, या आपका और भी किसी तरह का लोन है, 138 का केस लग भी गया और यह चवन्नी छाप कह रहे हैं कि सारे पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं कि अगर आप चाहें, जितने का इन्होंने चेक बाउंस किया है, जितने का 25 का केस आपके ऊपर रजिस्टर्ड किया, भले ही दूसरी स्टेट में कर दियो, ईसीएस बाउंस का तो मैंने आज तक दूसरी स्टेट में होते हुए नहीं देखा। 138 का जानबूझ के साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेने के लिए अदर स्टेट में कर देते हैं। क्यों? ये सोचते हैं डर के, घबरा के पैसे दे देगा। अगर आप उतना पैसा कोर्ट में जाके दे दे तो इनका वो डिसमिस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो केस आगे नहीं चलेगा। जितने का इन्होंने चेक बाउंस किया है या जितने का ईसीएस बाउंस इन्होंने किया है, डरे घबराए नहीं, ये आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले रहे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो समझ लो लॉटरी निकल गई यार आपकी। आराम से खाना खाओ, आराम से अपनी नींद पूरी करो। ये अमरदीप का ध्यान तो बैठा ही है। अगर आप नए देख रहे हो तो बता दूं आपको, सारे देश के चवन्नी छापों का यमराज है, इनको जरूर हरिद्वार छोड़ के आऊंगा। भाई लोन डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं है।
सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता। आपके पास कोई पुलिस वाला, इंस्पेक्टर, दरोगा आपके घर नहीं आ सकता, ना ही आपके पास फोन कर सकता, क्योंकि हमारे देश में पुलिस का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि बैंक और NBFC कंपनी की रिकवरी करके देना। यह काम पुलिस का नहीं है। अगर आपके ऊपर 138 का केस भी हो गया, 25 का भी हो गया, तो डरे घबराए, वो कोर्ट में केस होएगा। ऐसा कोई इनके पास कोई जादू का मंत्र नहीं है, ना इनके पास ऐसे कोई राइट्स और अधिकार है कि आपके खिलाफ डायरेक्ट किसी थाने में FIR आपकी दर्ज करवा सके। अगर चेक बाउंस हो गया, 138 का नोटिस आया, 90% तो फेक नोटिस भेजते हैं चवन्नी छाप। अगर जेन्युइन भी है, पहले फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखे, आपको पता लग जाएगा जेन्युइन है क्या फेक है। अगर जेन्युइन भी है तो भी घबराए नहीं, चेक बाउंड डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख ले, आपको पता लग जाएगा मैक्सिमम आपके साथ क्या हो सकता है। तो साथियों, आप एक बात समझे, भाई जिंदगी तो एक बार मिली है, दोबारा तो मिलेगी नहीं। अगर हिंदू है तो कहते हैं कि 86 लाख जोनियों से गुजर के आदमी का जीवन मिलता है, तो इन चवन्नी छापों की वजह से क्यों अपने जीवन को खत्म करें भाई। और दूसरी और सबसे बड़ी बात, जो मेरे से लोग मिलते हैं, पर्सनली मीटिंग करते हैं या टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, सिर्फ उनको एक बात कहता हूं, सर मैं सुसाइड की कगार पे हूं, ये बोलते हैं, मेरा मन है। अरे भाई, जो मन है ना, अपने बच्चों को और अपनी बीवी को भी मार दे, है इतना दम। अगर जिस दिन इतना दम आ जाए ना, फिर सुसाइड कर लिए। ये है नहीं, करोड़ों आदमियों में नहीं है ये दम अपने बच्चों की हत्या करने का। तो भैया, अगर आप खुद से सुसाइड कर लोगे तो भी इनकी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी। जिंदा तो ये रहेंगे, लेकिन ये जितने जी मर जाएंगे, फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी इनकी, पैसे की मृत्यु हो जाएगी इनकी। अभी आप जिंदा हैं, अभी इनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम, कितनी ज्यादा समस्या इनको आ रही है, आपके जीते जी। अरे जिस दिन बीच में से हट गया, हजारों गुना ज्यादा और समस्या आएगी इनको, फिर कौन इनको संभालेगा। आप, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बीच में से हट गए, सुसाइड कर लिया, मान लो भगवान ना करे, तो क्या आपका सगा भाई आपके बच्चों को पालन पोषण कर देगा, या आपका सगा साला उनका पालन पोषण कर देगा? जवाब होगा नहीं। अगर कर भी देगा तो यही लाइफस्टाइल मेंटेन कर देगा जो अभी आपको कर्जाई होने के बाद भी आप कर रहे हैं। जवाब होगा नहीं। अरे जब सगा भाई नहीं पालेगा और सगा साला नहीं पालेगा, फिर दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो आपको आपके बच्चों से ज्यादा प्यार कर सकता है? तो साथियों, जिस दिन ये बात आप सोचेंगे, कभी भी जिंदगी में आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी। और जीवन, लाइफ सिंपल है, सिंपल रहने दो। जीवन आसान है, इसको मुश्किल ना करो। मुश्किल इन चवन्नी छापों ने कर रखा है। इनकी दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दो अगर ये आप शब्द बोलते हैं, नहीं तो इनको गाली ट्रेनिंग डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखो, गालियों से इनका स्वागत करो, भीख मंगो का। इनको बहुत भाग्य से ड्यू टू प्रोसेस चल। ऐसा किसी भी बैंक या NBFC कंपनी के पास कोई राइट्स नहीं है कि वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करे, आपकी बेइज्जती करे, गली मोहल्ले में, पड़ोस में किसी भी को भी बताए, आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को बताए। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो 499500 499 और 500 की धारा में इनके खिलाफ आप कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं, जिसमें इन्हें 2 साल की सजा का प्रावधान है। और कोरोना काल चला हुआ है, मेरे देखने में चवन्नी छाप बगैर मास्क के लोगों के घर आते हैं। आपकी इजाजत के बिना आपके घर के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, आपके परिसर के अंदर। और यह चवन्नी छाप तो लोगों के ड्राइंग रूम में बैठ के कहते हैं मैं शाम तक बैठ रहूंगा। कुछ तेरे बाप का घर है क्या भीख मंगे? इनसे डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स जाने, अपने अधिकार जाने, तो आपका डर सारा खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डर का संबंध किससे है? फिर का संबंध किससे है? अंधेरे से, डार्कनेस से। अगर आप किसी सड़क पे चल रहे हैं और वहां पे 50 आदमी चल रहे हैं, वहां पे अंधेरा है, लाइट नहीं जली हुई, रात का टाइम है, तो स्वाभाविक बात आपको डर लगेगा। उसी सड़क पे आप चल रहे हैं, दिन के उजाले में चल रहे हैं, या ऐसे लाइटिंग हुई है जैसे यहां हो रही है, अगर उसमें 5 आदमी भी चल रहे हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। तो डर का संबंध अंधेरे से है। जब तक आपको अपने राइट्स नहीं पता, अपने अधिकार नहीं पता, तब तक डर है। यह थर्ड पार्टी है चवन्नी छाप, इनकी कमीशन है इसमें 15 से लेके 35% तक भी इनको कमीशन मिलती है उठाई गिरोह को। इनकी कोई सैलरी नहीं है, इसीलिए बेशब्द बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं,
और लोगों के बीच में आपका उपहास उड़ाते हैं, आपके साथ यार प्यारे रिश्तेदारों में आपकी शर्मिंदा करते हैं। आपको ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है। आप चांदने में आए, दिन में आए, उजाले में आए, लाइट के अंदर आए, अपने अधिकारों को जिस दिन आप समझेंगे, संविधान ने जो आपको अधिकार दिया वो लोन डिफॉल्ट होने से खत्म नहीं हो जाते, भले ही 25 लोन डिफॉल्ट हो गए। भाई जब अजमल कसाब पाकिस्तान का टेररिस्ट था और वो इंडिया में आया, मुंबई पे उसने हमला किया, 10 टेररिस्ट आए थे, 9 उसमें से मारे गए और एक बच गया, अजमल कसाब नाम का आदमी जो कि टेररिस्ट था, उग्रवादी था, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्या किसी ने उसके साथ गाली गलौज किया? क्या किसी ने अपशब्द बोले? क्या उसके मुंह पे चप्पलें मारी गई? नहीं, क्योंकि हमारे यहां डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, किसी को भी अपशब्द बोलने अलाउड नहीं है, किसी की भी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करनी अलाउड नहीं है। अगर होती तो उसको नहीं बोले जाते। कि आपने देखा कभी भारत सरकार ने उसके ऊपर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए और उसको 4 साल तक जिंदा रखा गया, क्योंकि हमारे देश का संविधान ये कहता है कि अगर चाहे 10 गुनहगार बरी हो जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। उस आदमी को बाद में फांसी पे टांगा गया, लेकिन 4 साल के बाद। क्यों भाई? अरे डेमोक्रेसी है यार, इंडिया का कानून उसके ऊपर लागू हो गया, भारत का कानून उसके ऊपर लागू हो गया, क्योंकि उसने क्राइम भारत के अंदर आगे करा। अब ना तो आप टेररिस्ट है, ना आपने 400 आदमी मारे, और उसकी तो भाई सीसी कैमरे में भी रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसको भी बचाव का पूरा मौका दिया गया। तो लोन डिफॉल्ट होने में आपको बचाव का मौका नहीं दिया जाएगा क्या? अगर ये केस करेंगे भी तो एक सिविल का केस करेंगे आपके ऊपर, आप उसको लड़ लेना, चाहे चेक बाउंस का भी करेंगे तो भी भाई कम से कम 40-45 साल तक वो केस चलेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते। इतना हरिद्वार जाने का ही टाइम आ जाएगा, ये इनको बड़े अच्छे से पता है, इसीलिए इन्होंने चवन्नी छाप कुत्ते पाल रखे हैं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है या आपको आ रही है, तो हमारा जो चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से यूट्यूब पे, आपको सिर्फ यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखनी है, अगर डिसेंट एडवाइस लिखना, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। पिछले 1 साल में मैं 1100 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं, हर विषय पे, हर टॉपिक पे। आपका किसी भी तरह का लोन है, अनसिक्योर लोन है, सिक्योर लोन है, बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, गोल्ड लोन है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है, आपकी समस्या का समाधान उस हमारे चैनल में है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314, 9306347314। अगर यहां पे आपको ये नंबर ना मिले तो हमारे यूट्यूब की जो भी आप वीडियो देखोगे उसके अंदर आपको इजीली मिल जाएगा। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। आपका 2 करोड़ का लोन है, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, या जितने भी करोड़ का लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपके पास 138 का नोटिस आया, 25 का आया, आर्बिट्रेशन का आया, 62 का आया, 2002 के तहत 13(2) का आया, 13(4) का आया, सिंबॉलिक पोजीशन का आया, फिजिकल पोजीशन का आया, किसी भी तरह का आपके पास नोटिस आया है, जो भी लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो लेके आप मेरे से पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी जुड़ सकते हैं। आप जो ये नंबर मैं बता रहा हूं 9306347314, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।